मैं एक किसान का बेटा हूं और साथियों मैं बचपन से ही अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखा है और मैंने मेहनत करना उनसे सीखा है। मैं लगातार खेतों में दौड़ता था पिताजी के बैल के आगे आगे, तो मैंने मेहनत अपने माँ बाप से सीखा है और आज मैं अपने मम्मी पापा को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने मेहनत करना सिखाया और उनके बदौलत मैं आज मेहनत करके यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। थैंक यू सो मच। साथियों, अगर यहाँ तक स्लीपर्स वेलनेस में पावदान मिला है तो इसके पीछे बहुत बड़ा साथ, बहुत बड़ा योगदान हमारे गुरु महागुरु अवधेश नारायण सर का है। कभी वो दौर था कि हम किसी कंपनी में काम करते थे तो हमारे वो को लाइन पैरेलल लाइन थे, तो हमारा कभी भी छोटा या कोई काम होता था मैं उनसे करा लेता था। आज सिंपैथिक तौर पे हमें उनसे बहुत लगाव था, उन्हें मैं बहुत मानता था। जब इस इंडस्ट्री के बारे में उनको पता चला, उन्होंने मुझे फ़ोन किया एक बार दो बार। मैं लखनऊ के अंदर था, मैं बोलता था ठीक है सर, मैं समय दूंगा, आपसे आके जरूर मिलूंगा। हालांकि मैं सुना था कि बनारसी 420 होते हैं। मैं भरोसा नहीं करता था किसी पे, लेकिन उनसे हमारा लगाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं बोला सर आपको समय जरूर दूंगा, मैं आऊँगा। तो पहले मैं सर नहीं बोलता था क्योंकि मेरे वो को लाइन थे, जूनियर हुआ करते थे, तो मैं नाम से बुला लेता था। जब बिजनेस में आया मुझे पता चला यहाँ पे बिजनेस की वैल्यू, कि यहाँ पे हमारा रोल क्या है, हमें करना क्या है। फिर मैं अपने बिजनेस के रोल में आया और उन्हें सर गुरुजी कॉलिंग शुरू किया। साथियों में बताऊँ कि इससे पहले मैं जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मेरी उम्र 18 साल थी, तब मुझे किसी दोस्त ने बताया कि सर आप पार्ट टाइम जॉब पॉकेट खर्चा के लिए कोई काम कर सकते हैं क्या। मैं बोला हाँ कर सकते हैं। तो जो मुझे नेटवर्किंग समझाया था मुझे अच्छा लगा, मैं शुरुआत कर लिया। मैं लगातार अपने उस पढ़ाई के दौर में जिस साइकिल से स्कूल जाया करता था, उस साइकिल को चला चला के पार्ट टाइम लगभग 2 से ढाई साल मैंने काम किया था पिछली कंपनी में। 2009 के अंदर मैं सिल्वर बना था, मेरी शुरुआत 2006 में हुई थी। मैं 17 महीने में 85,000 किलोमीटर बाइक चलाई थी। 17 महीने में 85,000 किलोमीटर बाइक चलाई थी और पढ़ाई के साथ फिर मैंने किया। धीरे धीरे पार्ट टाइम से मैं फुल टाइम में आया। 2011 के अंदर मैं कार रिसीवर बना और मैं बोल सकता हूँ कि डायमंड बनने वाला था। उससे पहले ही मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया। काम करते हुए इतने ज़्यादा प्लस माइनस हो गए कि मुझे नहीं लग रहा था कि अब मेरे से काम हो पाएगा। मैं 75,000 किलोमीटर अपनी कार को चलाया था। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा कैरियर यहाँ पे नहीं है। मैं अपने आप को फेलियर समझने लगा। मैं बोला कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं इस बात का डिसीजन ले रहा था, मेरे घर में थोड़े से लड़ाई झगड़ा का माहौल आ गया। मेरे दोस्त बड़े भाई हैं, एक आर्मी के अंदर था, फौज में, एक बड़े भाई हैं बिजनेस संभालते हैं। उन्होंने बोला कि आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो 2,500, 3,000, 5,000 की टीम बनाए उनका क्या होगा। साथियों मैं एक ही बात बोला था, कुछ भी कर लूँगा, ऊपर वाले ने अगर धरती पर सबको भेजा है, सबके लिए यहाँ पे दाना है, पानी है, सब जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं नेटवर्किंग नहीं करूँगा। साथियों मैं बताऊं कि मैं नेटवर्किंग से निराश था, फेल था। मुझे सब काम करना था लेकिन नेटवर्किंग नहीं करना था। जब मुझे अवधेश नारायण सर मिलवाए प्लान के दरमियान हमारे महागुरु शिव कुमार सर से, लगभग 3 से 4 घंटा मेरा प्लान चला। उन 3 से 4 घंटों में 2-3 चीज़ें मुझे काफ़ी इंस्पायर की। पहला, वो फौज से थे, मेरा भाई फौज में है, तो मुझे लगा कि इंसान झूठ नहीं बोल सकता, अगर फौजी है झूठ नहीं बोल सकता। दूसरा, जिस कंपनी से मैं फेल था उस कंपनी में वो डायमंड से ऊपर वाले पोजीशन पे थे, डबल डायमंड थे। मुझे कुछ बातें क्लिक की। मैं बोला सर ठीक है, आपका प्लान बेस्ट है और आप बेस्ट हैं, मुझे टाइम चाहिए, आपका प्रोडक्ट टेस्ट करूंगा, रिजल्ट आएगा, मैं काम करूंगा। साथियों मैं बताऊं, जिस दिन मैं प्लान देख रहा था, मैं रियल एस्टेट से काम करके उस दिन पैसा कुछ रखा था 60-70 हज़ार। सर को मैं कुछ पैसा दिया, वो बोले सर आप चाहें तो और भी आईडी लगा के काम कर सकते हैं। मैं बोला नहीं सर,
मैं आईडी हज़ारों लगा सकता हूँ, लेकिन आज नहीं, मुझे बिलीव चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट में रिजल्ट होगा तो मैं काम करूँगा। और साथियों, मैं कंपनी से लिवोडाग इम्यूनोडाग सर के माध्यम से मंगाया, यूज़ किया, क्योंकि मैं जॉइंटिस पेशेंट था, मुझे लिवर इन्फेक्शन था। जब मुझे रिजल्ट आया, मैंने घर वालों पे यूज़ कराया। देन साथियों, जब रिजल्ट मुझे दिमाग में आया कि नहीं रिजल्ट है, तो मैंने काम को शुरू किया। लेकिन मैंने सर से एक वादा बोला था, सर मैं जिस कंपनी को किया था शिद्दत से किया था, मरने जीने का वादा कर लिया था, मैं किसी दूसरी कंपनी में नहीं कर सकता। मैं उन लोगों के सामने नाम कैसे लूँगा कि सर मैं दूसरी कंपनी में आ गया। उन्होंने बोला सर आपको करना कुछ नहीं है, आप लोगों की कल मिलवा दो। साथियों, मैं जिस दिन ज्वाइनिंग किया था, मैं बोला ठीक है सर मैं कुछ करता हूँ। उस दिन मैंने अपने फील्ड वर्क के लिए एक पल्सर बाइक खरीदा था बेचू सुसवाई से, और मैं उसकी छोटी सी पार्टी दी। अपने सभी गोल्ड पर इमरल्ड टोपैज सभी लोगों को इनवाइट किया, बुलाया। उस पार्टी में लोग बोल रहे थे मिठाई खाने के लिए, पार्टी के लिए बुला रहे हैं सर, वो किसी दुकान पर होटल में बुलाना चाहिए, आप हॉल में और मीटिंग हॉल मैरिज हॉल पर बुला रहे हैं, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं बोला नहीं, वहाँ शांति होगी, आराम से बात भी करेंगे और खाएंगे भी। ऐसे करके अपने लोगों को मैं बुलाया और सर के साथ जब मिलवाया तो लोग बोलो यही बात थी, पार्टी इसीलिए था। मैं बोला कोई नहीं, दोस्ती के नाम पे तो आप दे सकते हैं ना। साथियों, उन लोगों से मैं लगभग आग्रह करके 1 घंटा लिया था। 1 घंटे में हमारे गुरु रवि सर, महागुरु अमित दुबे सर, महागुरु शिव कुमार सर आए थे। उनको प्लान कन्विंस किए, समझाए, और साथियों वहाँ से वो लोगों ने हाँ भरा। कुछ ने बोला कि ना ना इतना जल्दी हम फंसने वाले नहीं है, एक बार हमारा कैरियर जा चुका है, एक बार हम बर्बाद हो चुके हैं, दोबारा हम नहीं लगाएंगे। हम लोगों से आधार कार्ड मांगते थे, बोलते थे लोग ये कंपनी वाला है, आधार कार्ड से पता नहीं कब पैसा उड़ालेगा। लोग आधार कार्ड भी हमें नहीं देते थे अपनी आईडी लगाने के लिए। लेकिन साथियों, मैं शुरुआत किया था, इस शुरुआत के पीछे एक कारण और भी था। मैं फाइनल लाइफ में कान पकड़ के भी उठ बैठ लिया था कि मुझे नेटवर्किंग नहीं करना। लेकिन जब मैं नेटवर्किंग छोड़ चुका था, ये बात हमारे मैडम को नहीं पता था। मेरी नई नई शादी हुई थी, ये बोल के हुई थी कि लड़का कंपनी में है, नेटवर्किंग करता है, 50,000 महीने कमाता है, कार चलता है, तो शादी हो गई थी। अब मैं कंपनी छोड़ चुका था, तो जब कंपनी छोड़ चुका था तो उसे नहीं पता मैं छोड़ चुका हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे बिताता था। उसको भी लगा कि नहीं ये कहीं जाते नहीं, कुछ करते नहीं हैं, ये कैसे काम करेंगे, कैसे ये कुछ आगे हम लोग का कैरियर सिक्योर होगा। उन्होंने एक दिन खाना परोसा, मुझसे एक ही बात बोली, अजी मैं सुनता हूँ आप कोई बिजनेस करते हैं, बहुत बड़े शो होता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं, हमें वो देखना है कैसा होता है। वो खाना परोसी और मतलब खाना देखे निकल ली। खाना था सामने निवाला था हाथ में, लेकिन अंदर नहीं जा रहा था। साथियों, उस दिन मैं सोचा लाइफ में वो स्टेज दिखाना कैसे होगा। जब मौका मुझे मिला तो मैंने इसलिए भी ज्वाइन कर लिया, चलो एक पंथ दो काज, कम से कम जो अधूरे सपने वो पूरे होंगे, साथ में इनका भी सपना है कि वो स्टेज देखना दिखा देंगे। आज हो गया सपना पूरा। साथियों, मैंने पहले दिन से स्ट्रगल ज़्यादा किया है। अपने फर्स्ट सेकेंड दोनों लेग में सेल मैंने अपने आंसू डाली है। मैं 10 साल पुरानी कंपनी में और लगभग 4 साल होने को आ गया यहाँ पे। मैं पहले दिन से लगातार फुल टाइम स्ट्रगल किया हूँ। साथियों, आज डायमंड लूँ। मैं अपने गुरुओं से वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी मैं आप सभी लोगों के बीच ब्लू डायमंड बन के एक शानदार लग्जरी कार के साथ मिलूंगा। थैंक यू।